Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the ninth question of exercise 5.3. The question says, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms. So देखो given क्या है, हमें given है S7 equals to 49 and S17 equals to how much? 289. ठीक है, सो ये हमें गिवन है, दो चीज हमें निकालना है एस एन. ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले तो हमारे पास ऑब्वियसली एन नहीं है, इन्होंने नहीं बताया टर्म. सो यहाँ पे जो दो चीजें गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे. कैसे? लेट्स सी. इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं. चलो सबसे पहले तो हमारे पास S7 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d. सो यहाँ पे ये तो क्लियर है, ना तो हमारे पास a है ना तो d है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे एक इक्वेशन ही हमें मिलेगी वो बना रहे हैं. तो S7 होता है 49 इक्वल्स टू, यहाँ पे n क्या है, S7 है ना, मतलब n हमारा 7 है, तो 7/2 ये हो गया 2a प्लस 7 माइनस 1d. क्लियर? सो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई और करके डिवाइड होगा, एंड क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो मतलब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. ठीक है ना, दोबारा से ये लिख देती हूँ मैं, 2/7 लिखा है मैंने यहाँ, दिस इज 2/7. 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से 49, 7 2 14, सो ये तो आ गया 14. यहाँ पे वापस चलते हैं, ये है 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d हो गया. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14. सो दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, तो एक इक्वेशन आ गई. अब इसी तरीके से S17 के फॉर्मूले से देखते हैं हमें क्या मिलता है. सो S17 अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके जी, तो S17 इज 289 इक्वल्स टू, अच्छा n की जगह में हमें 17 लिखना पड़ेगा, 17/2. सो अगेन ये तो सेम ही रहेगा, 2a प्लस अगेन 17 माइनस 1d. अब जैसे हमने पहले किया था सेम, यहाँ से एक इक्वेशन पहले मिल गई है, एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ से. तो स्टार्ट करेंगे, सो वैल्यूज लिखेंगे, अगेन यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 289, अगेन 2/17 आ जाएगा. अरे यार ये हमेशा ऐसे क्यों हो जाता है, अरे अरे अरे, इसको रब कर देते हैं. सो दिस विल बी 2/17 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 16d. ओके, कैंसिल हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, सो ये आ जाएगा 17. नाउ 17 टू 2 is 34 एंड इक्वल्स टू में हमारे पास आ गया 2a प्लस 16d. तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, किसी भी मेथड से आप इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो. दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं. पहली इक्वेशन थी हमारी 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14. सो 2a plus 6d equals to 14. This was our first equation. Next equation थी 2a plus 16d. 2a plus 16d equals to 34. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे हमें दिख रहा है 2a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये हो गए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 16 में 6 माइनस करेंगे 10d आ जाएगा, लेकिन माइनस का इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी 34 में से 14 माइनस करते हैं, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस हो गया कैंसिल. d इक्वल्स टू हो जाएगा 20/10, कैंसिल करोगे d इक्वल्स टू आ गया 2. ठीक है, d की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 2. सिमिलरली अब 2 को आप इस या इस किसी भी इक्वेशन में डाल के a निकाल सकते हो. सो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14. इसमें हम यहाँ पे d की वैल्यू डाल रहे हैं, सो 2a प्लस 6d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 14. दिस विल बी 2a प्लस 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 14. ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12, अगेन 2a इक्वल्स टू 14 में से 12 गया 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2/2 विच इज a इक्वल्स टू 1. सो इस केस में हमें d भी मिल गया, a भी मिल गया. यहाँ पे जाके मैं लिखती हूँ, a मेरे पास आया, अभी निकाला हमने 1 एंड d है 2, ये 1 आ गया, d इक्वल्स टू 2 आ गया. तो ये दो चीजें मिलने से फायदा क्या? सो हम यहाँ से ये पुट करके अपनी Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं. होगा क्या, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. सो लेट्स यूज दिस स्पेस, यहीं पे इतने से भी हो जाएगा वैसे तो. सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2
2a प्लस n माइनस 1d। नॉर्मल फॉर्मूला लिखा, Sn एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं गिवन कि n की वैल्यू क्या है, तो Sn को एज इट इज छोड़ देंगे। सिंपल यहाँ लिखेंगे n अपॉन 2, ये भी एज इट इज रहेगा। 2a, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू क्या है 2। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 एज इट इज। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे 2n, 2 को 1 से करोगे 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा n अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में बचा 2n, सो n से 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n इज n स्क्वायर, सो देयरफॉर Sn की वैल्यू मेरे पास आ गई n स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्या किया हमने क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें S7 की वैल्यू और S17 की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अपनी एक इक्वेशन मिल गई, ये वाला इसमें Sn का फॉर्मूला लगवाया, दूसरी इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a और d की वैल्यू निकाल ली एंड देन अपने Sn के फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, n हमें गिवन है तो वो n की टर्म्स में आया। ठीक है, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी था, डिफिकल्ट तो नहीं था, बट अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।